नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो है टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला है, टीटी पीटी वाला, जो जनवरी में जो है आपके होने की संभावना है। तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। और अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अपने जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, परिस्थिति कौन से गण की धातु का रूप है। और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हो सकता है इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ भी जाए। तो ये जो परिस्थिति जो पूछा गया है, तो गण बताना है किस गण के अंतर्गत आता है, भुआदि, तुदादि, अदादि या स्वादि गण के अंतर्गत। और जैसे हमने ये आपके लकार पढ़े थे 10 होते हैं, तो ऐसे ही जो गण भी होते हैं, और ये जो गण हैं इनकी संख्या भी 10 ही होती है। कौन कौन से गण होते हैं? जैसे भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुदादिगण, तनादिगण, क्रियादिगण और चुरादिगण। तो ऐसे ही जो गण हैं ये भी 10 होते हैं। अब इसमें पूछा गया है पृच्छ धातु, ये किस गण के अंतर्गत आती है। और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला, मतलब जो तुदादि गण है तो इसके अंतर्गत ये आती है। तुदादि गण मतलब तुद धातु। तुद धातु है आदि में जिनके धातुओं का वह गण तुदादिगण कहलाता है। और इसमें होता है स प्रत्यय, ये वाला किसके द्वारा? तुदादिभ्यः स, तुदादिभ्यः स, ये नाम से भी आप याद रख सकते हैं इसको, तुदादिभ्यः स। तो स जो है ये करेगा, ये आप याद रखिएगा। और कौन कौन सी जो धातुएं हैं यहाँ पर इसमें आती है, तो एक तो यही हो जाएगी जिसके ऊपर नाम है, तुदादिगण है तो तुदातु, इस मतलब इच्छति वाली, क्री, ग्री, कृस, क्षिप, प्रच, मुच, स्पृश, मृ, कृत, त्रुट, मिल, लिख, विष, सद, सिच, सृज, स्फुट। तो इस प्रकार की जो है यहाँ पर ये धातु इसमें आती है। तो ये जो पृच्छति जो रूप बना है प्रच धातु पूछने वाली, तो उसमें ये आता है। तो तुदादिगण जो है उसमें से ली गई है। अगला क्वेश्चन आ जाता है वांग्मनस। ये जो वांग्मनस आख्यान है ये हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा, ऋग्वेद में, महाभारत में या फिर सामवेद में। और इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ऑप्शन ए वाला। तो कहाँ पर हमें देखने को मिलेगा? शतपथ ब्राह्मण में। जैसे 4 वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये शतपथ ब्राह्मण जो है यजुर्वेद में से लिया गया है। और जो क्योंकि यजुर्वेद 2 भागों में बटा हुआ है, शुक्ल और कृष्ण में, तो शतपथ ब्राह्मण, माददिन एवं कण्व, तो ये जो आपका शुक्ल यजुर्वेद जो है इसमें आता है। तो कहाँ से लिया गया है? शुक्ल यजुर्वेद में से। अगला क्वेश्चन आ जाता है कुटनीमत्तम। इसके रचयिता है कुमारदास, दामोदर मिश्र, बाणभट्ट या उद्भट। अब यहाँ पर हम देखें तो ऑप्शन 3 वाला है। तो कुटनीमत्तम के जो रचयिता है कौन है? दामोदर गुप्त। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है मनोव्यथा। तो ये जो मनोव्यथा जो पद है इसमें किस समास का प्रयोग हुआ है? बहुब्रीहि है, द्वितीय तत्पुरुष है, तृतीय है या षष्ठी तत्पुरुष है? मनोव्यथा। और इसमें जो हमारा रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो कौन सा है यहाँ पर? इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। और जो आपका ये समास है तत्पुरुष वाला, इसके 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो ये जो व्याधिकरण तत्पुरुष जो समास है इसके 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? जैसे द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से ये व्याधिकरण जो तत्पुरुष समास है इसके 6 भेद होते हैं। तो ये उसी के अंतर्गत आता है। समानाधिकरण मतलब दोनों विभक्तियाँ समान होंगी, और व्याधिकरण मतलब दोनों विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। जैसे गौ सुखम है, ये वाला
गो सुखम, ये वाला हो गया रूप। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, गोभ्य है सुखम, यही बनता है गोभ्य है, गोभ्य है और सुखम, सुखम। अब यहाँ पर इसमें अलग विभक्ति है, इसमें अलग विभक्ति है। गोभ्य जो ये चतुर्थी में बना है, चतुर्थी में, और ये सुखम जो है ये प्रथमा में बना है। तो दोनों में क्या है, अलग अलग विभक्तियां हैं, तो यही होता है व्यधिकरण, मतलब व्यधिकरण तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आ जाता है मातुः निलीयते कृष्ण है। सूत्र का उदाहरण है अंतर्धो येन अदर्शनम स्थिति, वाणार्थनाम ईप्सित है, भीतरार्थनाम या प्राजेर छोड़ा है। तो मातु निलीयते कृष्ण है, तो कृष्ण क्या है, अपनी माता से यहाँ पर छुप रहा है। और जहाँ पर छुपना होता है तो कौन सा सूत्र लगता है उसमें, तो बहुत बार आ भी चुके हैं, ये आपको याद भी हो चुके होंगे अगर आप नियमित रूप से वीडियो देख रहे हैं। ऑप्शन 1 वाला, तो यही आता था उसमें, अंतर्धो येन अदर्शनम इच्छति, कि जब कोई अपने को छिपाता है और जिससे छिपाता है तो वह अपदान होता है। तो कौन सी विभक्ति होगी फिर इसमें, पंचमी विभक्ति। और ये वाणार्थनाम ईप्सित है, यह रोकना हटाने अर्थ में होता है, जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए। ये वेभ्य गाम वारिति क्षेत्र, या फिर पापात निवारित, ये हटाने उसमें या रोकने में। और ये भीतरार्थनाम भयाव रक्षा करने अर्थ वाली जो धातु है भी और त्रय, तो ये इनमें है। ये असजरत का सभयम न जाते, या फिर बाल का हंसी हाथ भी बेती, वे वाली है, ये भी पंचमी की। और ये प्राजेर सोड़ा है ये भी इसी का ही, प्रापूर्वक जिस धातु के प्रयोग में हो और जो असहाय होता है उसकी अपदार्थ संज्ञा होती है। अध्ययनात् प्राजते, मतलब पढ़ाई से भागता है, तो ये आप याद रखिएगा, है सारे इसी के ही। इसके बाद है व्यूढ़ो रस का है। समस्त पद का जो हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वाला इसका रूप बनेगा, व्यूढ़ो रस का है। और इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, ऑप्शन 3 वाला हो जाएगा, व्यूढ़म उरह यश, यही हो जाएगा। और व्यूढ़ उरस्सु यह लौकिक हो जाएगा। समास कौन सा है इसमें, बहुब्रीहि समास। इसी प्रकार से बहिर्लोम है, बहिर्लोमानी यस्य सह बहुब्रीहि। अंतर्लोमन है, अंतर्लोमानी यस्य सह। कल्याणी प्रिय है, कल्याणी प्रिया यस्य सह। स्त्री प्रमाण है, स्त्री प्रमाणी यस्य सह। वीर पुरुष का है, वीरः पुरुषः यस्मिन् सह। उद्धृत ओदनः, उद्धृतम ओदनम यस्मात् सह। तो ये सारे जो हैं बहुब्रीहि के उदाहरण हैं। अगला जाता है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा, अचों से रहित हलों की संज्ञा होती है। अचों से रहित हलों की संज्ञा, पद संयोग इत या संहिता संज्ञा। तो अचों से रहित हलों की कौन सी संज्ञा होती है, तो यही होगी संयोग संज्ञा। इसके बाद आ जाता है वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र। तो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है इसमें, त्यादि नाम च है, गह दिव्यश वृद्धाक्ष, या इनमें से कोई सब नहीं, कौन से वाला है। अब यहाँ पर इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन रहेगा 1 वाला, त्यद आदिनी च। नेक्स्ट आ जाता है सामगाह। समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो यहाँ पर कौन सा वाला रूप इसका बनेगा, सामम गस्ती इति, सामम गायति इति, सामेन गस्ती इति या साम गायति इति। सामगाह, इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा, तो इसका बनेगा ये वाला, ऑप्शन 4 वाला, साम गायति इति वाला। इसके बाद है रस के अंगी धर्म है, अलंकार, गुण, स्थायी भाव या फिर दोष। रस के अंगी धर्म कौन से हैं, तो रस के जो अंगी धर्म है ये ऑप्शन 2 वाले हैं, अर्थात गुण। इसके बाद है पस्तित राम, किस सूत्र का उदाहरण है ये, पस्तित राम। स्वरादि निपातव्यम कृन में जनता है, तदित च सौरभ भक्ति कत्वा तो सुन कसुन। पस्तित राम की सूत्र का उदाहरण है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिया गया है, तदित च सौरभ विभक्ति है। ये आपके जो अवैध किए थे हमने, तो कल वाली जो वीडियो थी उसमें भी आए थे, तो उसमें भी हमने इनके बारे में आपको बताया था। और जो ये सूत्र आया है ये क्या करता क्या है तो अव्ययभाव समास का,
कि जिससे सभी विभक्तियां नहीं आती है, जिससे सभी विभक्तियां नहीं आती, वह तद्धितांत अव्यय हो। तो इस प्रकार से है ये अभी अव्यय का ही। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है शुभ प्रत्यय। अब जो शुभ प्रत्यय की संज्ञा होती है अव्यय संहिता, प्रातिपदिक या पद संज्ञा, कौन सी होती है? शुभ वालों की। अब शुभ वाले जो हैं इनकी कौन सी होगी? पद संज्ञा। शुभ तिगंतम पदम। शुभ मतलब जो सुबंत है आपके राम के रूप में वाले, जो कितने होते हैं? 21 जो होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हनुमान नाटकम। तो ये जो हनुमान नाटक जो है इसके रचयिता है यहाँ पर दामोदर मिश्र है, जयंत है, वाचस्पति मिश्र है या फिर त्रिविक्रम भट्ट है। तो किन के द्वारा रचित है? और इसमें हमारा यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 वाला। तो ये जो दामोदर मिश्र जो है इनके द्वारा रचित है। जैसे यशोवर्मा इनके द्वारा रामाभ्युदय, मायूराज के द्वारा उदात राघव, अनंग हर्ष के द्वारा तापस वत्सराज, शक्तिभद्र के द्वारा आश्चर्य चूड़ामणि, सुदरक के द्वारा पद्म प्राभृतक, वरुचि के द्वारा उभय अभिसारिका, ईश्वर दत्त के द्वारा धूर्त विट संवाद, श्यामिलक के द्वारा पाताड़ितकम, महेंद्र विक्रम के द्वारा मत विलहास प्रहसन, बिल्हण की कानसुंदरी, रामचंद्र का सत्य हरिश्चंद्र, रूप गोस्वामी का ललित रामायणम, रवि वर्मा का प्रधुमन अभ्युदय है और श्रीमद गोकुलनाम उपाध्याय अमृत उदय है। नेक्स्ट आ जाता है पूर्ववार्चिक व उत्तरवार्चिक। इन दो भागों में विभक्त कौन सा वेद है? पूर्व और उत्तर में। तो कौन सा वेद इस प्रकार से बटा हुआ है? तो यही है सामवेद पूर्व और उत्तर में। ऋग्वेद के जो ऋत्विक है इनका नाम क्या है? मतलब ये सामवेद के उद्गाता। मंत्र कितने इसमें? 1875। कितने हैं? 1875। और दो भागों में बटा हुआ है जैसे कि यहाँ पर बात हुई थी पूर्ववार्चिक और उत्तरार्चिक में। पूर्ववार्चिक जो है पूर्व वाला, तो पूर्ववार्चिक जो है इसमें 4 कांड हैं। 4 कांड हैं इसमें, 6 अध्याय हैं और 650 इसमें मंत्र हैं। 4 कांड, 6 अध्याय, 650 मंत्र। तो ये तो है पूर्व वाले की बात। उत्तर वाले की अगर हम बात करें तो इसमें 21 अध्याय हैं। 21 अध्याय हैं और 1225 इसमें मंत्र हैं। तो कितने? 1225 इसमें मंत्र हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अहम कार्यम करोमि का कर्मवाच्य में प्रवर्तित रूप है। अहम कार्यम करोमि, मया कार्यः क्रियते, मया कार्यम क्रिये, मया कार्यम क्रियते, मया कार्यम क्रियते। मतलब कौन सा है कर्मवाच्य में? हमने आपको बताया था जैसे कर्तरी से हम कर्म में बदलते हैं तो जो कर्ता है, कर्तव्य में क्या होगी? तृतीया। इसमें प्रथमा क्रिया इनके अनुसार होती है। अगर कर्म को कर्म से कर्तरी में ले जाते हैं तो इसके उल्टा हो जाता है। फिर कर्ता में प्रथमा, इसमें द्वितीय और क्रिया इनके अनुसार। तो यहाँ पर जो इसमें जब हम कर्म में परिवर्तन करेंगे तो अहम का देख सकते हैं तृतीय में कौन से वाला बनता है। अहम का कौन सा बनेगा? मया, कार्यम का कार्यम और क्रियते। तो ये वाला इसका फिर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हानि हिंसक धातु है। यहाँ पर मान्यार्थ में लंग लकार में मध्यम पुरुष और एक वचन में जब हम इसका रूप बनाएंगे तो यहाँ पर कौन से वाला इसका रूप बनेगा? अब रूप जो यहाँ पर इसका कौन सा बनेगा? यही हो जाएगा अहन, क्योंकि लंग मध्यम और एक वचन में। इसके बाद है कुंभकार है। इसमें अण प्रत्यय करने वाला सूत्र है। कई बार तो ये पूछ लिया जाता है इसमें प्रत्यय कौन सा आया कुंभकार में। तो कुंभकार है जिसमें अण प्रत्यय आया है। और एक बार तो एग्जाम में जहाँ ये भी पूछा गया था कि क्योंकि समास के अंतर्गत आता है तो कौन से समास के अंतर्गत आता है?
तो उपपद तत्पुरुष समास जो है, उपपद तत्पुरुष समास, तो इसके अंतर्गत ये आता है। उपपद तत्पुरुष समास के कुंभकार है। जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद उपपद और द्वितीय पद कृदंत होता है तो उसे हम उपपद तत्पुरुष समास कहेंगे। कुंभकार है, कुंभम करोति इति कुंभकार है। तो ये उपपद तत्पुरुष समास उसका उदाहरण है, अण प्रत्यय इसमें हुआ है। अब सूत्र जा यहाँ पर इसमें पूछा गया है तो ऑप्शन 1 वाला कर्मणि या ये वाला है जो इसमें लगेगा। तत्पुरुष समास जो है इसके 3 भेद होते हैं, न्याय तत्पुरुष, प्रादि और उपपद तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास जिसका पूर्व पद न्याय, ये वाला न्याय मतलब ना शेष रहता है इसका क्योंकि लोप हो जाता है, न हो और उत्तर पद कोई संज्ञा या विशेषण हो तो उसे न्याय तत्पुरुष समास कहेंगे। और प्रादि तत्पुरुष समास जिस तत्पुरुष समास का प्रथम पद को गति संज्ञक या फिर प्र आदि होता है तो उसे हम प्रादि तत्पुरुष समास कहेंगे। को पुरुष है, कुतिष्ठित पुरुष है, प्राचार्य है, परगत है, आचार्य है, ये है इसके उदाहरण। नेक्स्ट आ जाता है कुर्वते। क्रियापद में कौन सा प्रत्यय है? ती, ते, छी या छा कुर्वते में। और इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो ऑप्शन बनेगा 4 वाला तय ताम छ, क्योंकि आत्मनेपद जो होती है उसमें आता है तिप्तस छी, ये परस्मय पद की है, तय ताम छ आत्मनेपद की है, तो ये आत्मनेपद वाला है। नेक्स्ट है अतुम इच्छिति अर्थ का बोधक है तो इसका कौन से वाला है? इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है, अर्थात जिगत सती जो है यहाँ पर इसका बनेगा, आदिगण जो है उसकी है। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर शीर्ण है। इसमें यहाँ पर प्रत्यय हुआ है शीर्ण में, और किस प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें? अणा है, न है, कथ है या फिर डट है, तो कौन सा है यहाँ पर? और हमने आपको एक बताया था जो उत्तर, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्वस्य च अधः, ये वाला जो कत के ता को ना करता था, तो कौन सा है इसमें? यही है कत प्रत्यय, श्री धातु हो जाएगी इसमें ये वाली, और कत हो जाएगा, फिर कत में ता को ना हो जाएगा, तो उसके बाद फिर ये बनता है शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है। और जीन है, जया में कत होने पर जीन है, ऐसी शुष्का का बताया था हमने आपको, पक्व है, क्षाम है, और ये हितम दत्त है। तो इन सारों में जो है ये कत वाला जो प्रत्यय है ये आया है। नेक्स्ट आ जाता है दुह याच पच, ये वाली धातुएं हैं तो अकर्मक है, द्विकर्मक है, सकर्मक है या कोई सी भी नहीं है, तो कौन सी धातुएं हैं? दुह याच पच दंड चीब्रू सास जी मत मुसनी हिरी क्रिव है, ये वाली धातुएं हमने आपको बताई थी। और कौन सा सूत्र आया था इसमें? अकथितम च सूत्र, तो यही सूत्र आया था जिसके अंतर्गत कितनी थी? 16 धातुएं थी, तो क्या माना गया था इनको? द्विकर्मक। तो इसमें कौन सा सी आंसर हमारा होगा? यही हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थों का बोध कराना, यहाँ पर कौन सा समास मतलब अलंकार होगा? यमक समासोक्ति श्लेष या फिर विशेषोक्ति अलंकार, तो कौन सा होता है? श्लेष, श्लिष्ट मतलब श्लेष अलंकार, वैसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, श्लिष्टे पदे अनेक अर्थाभिधानी श्लेष इष्यते, तो यही होता है श्लेष अलंकार। और उभय अलंकार इसको माना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, उभय अलंकार इसको कहा जाता है। और प्रतिकूलता में उपगते ही विधौ विफल तो मेति बहु साधनता अवलंबनाएं दिन भरतुर्भुवन पुत्र शास्त्रमपि, ये इसका लक्षण है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर कौन सा होगा? ये वाला, मतलब जहाँ पर एक ही शब्द होगा लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पर होता है। नेक्स्ट आ जाता है रूपपद भार्य। समस्त पद का जब हम विग्रह करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा बनेगा इसमें? तो यही हो जाएगा रूपवती भार्या यशसा, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी पत्नी बहुत सुंदर हो, रूपवती भार्या यशसा। अब ये तो है लौकिक। अलौकिक की बात करें तो रूपवत्सु भार्यसु, और समास कौन सा होता है इसमें? बहुब्री होता है। नेक्स्ट है क्रोशम कुटिला नदी, इसमें द्वितीय विभक्ति करने वाला सूत्र कौन सा है? कई बार तो ये पूछ ली जाती है इसमें विभक्ति कौन सी है? द्वितीय है। सूत्र कौन सा है? अतिर अति कर्मणे च उपाधि के च
कर्म प्रवचन युक्त या काल ध्वनि अत्यंत संयोगे, क्रोशम कुटिला नति। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा है, तो यही है इसमें काल ध्वनि अत्यंत संयोगे। तो यही लगेगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, और ये किस में लगता है कि समय और मार्गवाची शब्दों में यदि अंत तक पूरे काल या मार्ग का ज्ञान हो, जैसे ये गोमती नदी पूरे एक कोस तक टेढ़ी है, या फिर वो एक और उदाहरण था इसका, हमने आपको बताया था कि रमेश ने पूरे 5 वर्षों तक पढ़ा, ये वाला रमेश है पंचवर्षाणी आदि जगह वाला। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर गंगा लहरी। गंगा लहरी जो इसके रचयिता है जयदेव जगन्नाथ आचार्य शंकर या फिर वल्लभ आचार्य। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा है, तो यही है पंडित राज जगन्नाथ। ये जो लहरी जो है ये वाला आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब जो है ये पंडित राज जगन्नाथ जो है इनकी है। नेक्स्ट आ जाता है कालिदास की कुल कितनी रचनाएं हैं, 2, 3, 5 या 7, कितनी है इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं कितनी हैं, तो 7 है। हमने पढ़ा था इनके बारे में कि 2 इसमें जहाँ महाकाव्य थे, 2 महाकाव्य थे, 2 इसमें खंड काव्य थे, और साथ में जो 3 है वो नाटक थे। रघुवंश कुमार संभव ये महाकाव्य है, ऋतु संहार मेघदूत खंड काव्य या फिर गीति काव्य, और मालविका विज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रम उर्वशी, ये 3 नाटक। नेक्स्ट आ जाता है कब सूर्य प्रभवंश कब चलपिष्यमति है, तिथिषु दुस्त्रम हादुड़पिनस्मी सागरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, निर्दर्शना तुल्य योगिता प्रतिवस्तुपमा या फिर दीपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार यहाँ पर इसमें आया है, और अलंकार की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन कौन सा बनेगा, तो यही हो जाएगा। इसमें कौन सा अलंकार है, तो निर्दर्शना अलंकार का यहाँ पर प्रयोग हुआ है इसमें। ये तरबिंब अनुबिंब तम भवदेत सा निर्दर्शना। नेक्स्ट आ जाता क्वेश्चन हमारा निष्कौशाम्बी है, स्मस पद का जो विग्रह है कौन से वाला बनेगा, निर्गत है कौशाम्बीम, निष्क्रांत है कौशाम्बीम, तो कौन से वाला है इसमें, निष्कौशाम्बी है। तो इसमें जो यहाँ पर सही है कौन सा, ऑप्शन 2 वाला निष्क्रांत है कौशाम्बी है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है घातयति से। अब जो घातयति है यहाँ पर यह किस गण का है, किस में से लिया गया है घातयति। हरिण स्वगत जो धातु है उसमें बनता है। तो ये चुरादी यंगंत अनंत क्रियंत किस प्रकार का है, तो यहाँ पर जो इसमें लिया गया है ऑप्शन 2 वाला अण्यंत जो है उसमें आता है। तो इसमें घातयति जो है फिर ये रूप इसका बनेगा, जैसे भाव्यति बनता है हेतुमति चा से, तो वैसे ही तो इसमें भी फिर ये भाव्यति बनता है। अनिच हो जाएगा, अनिच का ही शेष बचेगा, अन्य कार्य होकर फिर बनता है घातयति। ऐसे ही भाव्यति है, भाव्यति हेतुमति चा सूत्र है जो यहाँ पर इसमें अनिच करता है। नेक्स्ट आ जाता है मनोरथ है। मनोरथ है पद ये स्वर विसर्ग व्यंजन या किसी का भी नहीं, किसका उदाहरण है मनोरथ है। तो इसमें देखें तो ऑप्शन 3 वाला है मनस प्लस में रहता है मनोरथ है, तो किसका है, विसर्ग संधि जो है उसका उदाहरण है ये। इसके बाद है कृष्ण का पांडवों का दूत बनकर जाना महाभारत के किस पर्व में वर्णित है। वन है, भीषम है, शांति है या उद्योग पर्व है। तो कृष्ण का पांडवों का दूत बनकर जाना महाभारत के किस पर्व में वर्णित है, तो किसमें है, उद्योग पर्व में। महाभारत क्या है, पर्वों में है जिनकी संख्या 18 है, तो उसी में आता है उद्योग पर्व। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा
वेदानाम अध्ययनम महत्वपूर्णम वर्तते। में रेखांकित पद में कौन सी भक्ति है? प्रथमा चतुर्थी द्वितीय कोई सी भी नहीं। वेदानाम अध्ययनम, वेदों का अध्ययन महत्वपूर्ण है, तो कौन सी हो सकती है ऐसी विभक्ति इसमें? तो प्रथमा विभक्ति। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आसीत। पद में आठ का आगम करने वाला सूत्र है। आर्नद्यः, आठ जाति नाम, आठस्य या आठ उत्मस्य पिच्चय। तो आसीत में आठ का आगम करने वाला सूत्र कौन सा है? और इसमें जो आठ जो यहाँ पर करेगा, तो ये जो आठ जाति नाम जो है ये वाला सूत्र है जो आठ का आगम करता है। और ये जो सूत्र है अजादि अंग को आठ आगम हो, अजादि अंग को आठ आगम हो, लुंग लंग और लिंग परे होने पर। और इसमें एक सूत्र और आता है, ये लुंग लंग लिंग अक्षर उड़ाता है, ये वाला इसका बाद करता है, करता ये भी अटी है लेकिन ये इसका बाद करता है, तो आठ जाति नाम चाहिए लगता है। नेक्स्ट आ जाता है शुबंत और तिगंत। इनकी कौन सी संज्ञा होती है? संयोग संज्ञा, पद संज्ञा, प्रातिपदिक या फिर श्लोक संज्ञा। शुबंत और तिगंत की, तो शुभ तिगंतम पदम हमने पढ़ा था, तो शुबंत और तिगंत की कौन सी होगी? पद संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है वाहक त्यागे धातु का लट। प्रथम और बहुवचन में जब हम रूप बनाएंगे तो इनमें कौन से वाला बनेगा? हांति, जहाती, जहांती या जहती, कौन सा बनेगा? तो ऑप्शन 4 वाला बनेगा। इसका कौन सा बनेगा? जहती। नेक्स्ट है गस्ती पुरः श्रीरम धावती पश्चात संस्थितम चेत है चिनांशुकम ईव केत है प्रतिवातम नियमानस्य। श्लोक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाव भाव क्रियाएं जो है वो शरीर की बताई गई है कि गस्ती पुरः शरीरम धावती पश्चात, कि शरीर मतलब मैं जितना तेज चाहता हूँ दौड़ना उतना दौड़ नहीं पा रहा हूँ और मेरा शरीर आगे जा रहा है लेकिन मेरे पैर पीछे पीछे चल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का जो है यहाँ पर इसमें यह बतलाया गया था। तो यहाँ पर इसमें जो छंद पूछा गया था, तो छंद कौन सा इसमें हो सकता है? तो छंद की इसमें बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन 4 वाला बनेगा। तो आर्य जो छंद है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। और आर्य जो छंद है उसके बारे में जो हमने आपको बताया था, तो विषम जामातिक छंद के अंतर्गत ये आता है। ये सह पादे प्रथम में द्वादश मात्रा तथा तृतीयापि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश आर्या, तो वह आर्या होता है। तो आर्य छंद का लक्षण है। नेक्स्ट है जीव से पिबद्धे की आवश्यक करने वाला जो यहाँ पर सूत्र है इनमें कौन सा है? तो कौन सा है? जीव से और पिबद्धे की आवश्यक करने वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर ऑप्शन है एक वाला, कौन सा? करीन में जनता है, ये वाला। नेक्स्ट आ जाता है अंधतन और भूतकाल में किस लकार का प्रयोग हुआ है? लुट है, लंग है, लिट है या लुंग लकार है? तो अंधतन भूतकाल में किस लकार का प्रयोग हुआ है? तो किस में हुआ है? अंधतन में लंग जो लकार है इसका प्रयोग होता है। लकार जैसे 10 है। वर्तमान लट से लट लकार, अंधतन भूतकाल से लिट लकार, अंधतन प्रोक्ष अंधतन भूतकाल से लिट लकार, मतलब प्रोक्ष लिट से लिट लकार होता है। अंधतन जो भविष्यत है इसमें लुट लकार होता है, सामान्य भविष्यत में लिट लकार होता है, आज्ञा देने में लोट होता है। अंधतन भूतकाल में ये लंग लकार होता है। और विधि निमंत्रणा जो है इसमें विधिलिंग लकार ये होता है। और सामान्य भूत में लुंग लकार होता है। और हेतु हेतु मध्य भाव में लरिंग लकार होता है, लरिंग लकार। तो अंधतन भूतकाल में कौन सा होगा? लंग लकार। और अंधतन ये तो भूत है, अगर यहाँ पर भविष्यत हो, अंधतन भविष्यत, अंधतन भविष्यत में लुट लकार होगा, भविष्यत में लुट होगा, भूतकाल में लंग होगा। और अगर इसके आगे प्रोक्ष होता है यहाँ पर लगा हुआ, हमारे आंखों के जो सामने ना हो
प्रोक्ष अंधतन भूतकाल, फिर उसमें लिट लकार होता। और ये सामान्य भूत वाला है, सामान्य भूत, तो इसमें लुंग लकार होता है, लुंग चा सूत्र के द्वारा। इसके बाद है वृत्ति ही, इसकी परिभाषा होगी वृत्त्यार्थ बोधकम वाक्यम परार्थ विधानम संक्षेपार्थ बोधनम या सूत्रार्थ बोधनम। वृत्ति की परिभाषा है, कौन सी है? ऑप्शन 2 वाली, परार्थ अभिधानम। इसके बाद तगण भगण जगण, दो जगण दो गुरु, तगण भगण दो जगण और दो गुरु, तो ये किस छंद में होते हैं, किस छंद का यहाँ पर लक्षण है? तो हमने पढ़ा था वसंत तिल का छंद, तो वसंत तिल का जो छंद में हमने पढ़ा था उक्त वसंत तिल का तब जो जगह गया, तगण भगण दो जगण दो गुरु, कितने थे उसमें? 14 जो है उसमें अक्षर थे, तगण भगण जगण वाले, तो ऑप्शन 4 जैस में हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग। उपसर्गों की जो संख्या है ये 21 है, 18 है, 22 है या फिर असंख्या है, तो कितने होते हैं? और इनकी जो संख्या है ये 22 होती है, तो कितने होते हैं? 22। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट है इसमें ए धातु। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है ए धातु से। ए धातु का जब हम लोट लकार मध्यम पुरुष और एकवचन में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला इसका बनेगा? एदताम, एद से, एद सब या एद ध्वम, तो लोट लकार में और मध्यम के एक वचन में, तो जब हम इसका रूप जो बनाएंगे ऑप्शन 4 वाला बनेगा, अर्थात एद सब जो है ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है शिणवंती, शुरू धातु है, शून्यार्थ वाली होती है, यण करने वाला सूत्र है यहाँ पर इसमें। हो शनुवे सार्धातु के इगा यण संप्रसारणम इको यणसी या संयोगाधरण तेज है, कौन से वाला है इसमें यण करने वाला? तो यहाँ पर जो इसमें यण करेगा ऑप्शन 1 वाला, हो शनुवे सारु धातु के, ये वाला है जो इसमें यण करेगा। नेक्स्ट आ जाता है भ्रमसूत्र, गीता और उपदेश। इनको क्या कहा गया है? प्रस्थान त्रयी, बृहत्रयी, लघु त्रयी, वर्ग त्रयी, तो क्या कहा जाता है इनको? और ऑप्शन जो है 3 वाला, तो प्रस्थान त्रयी जो है इनको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है क्रिया की सिद्धि में जो प्रकृष्ट उपकारक होता है तो उसे क्या कहा जाता है? कर्ता संप्रदान कर्ण या आदिकर्ण कारक। क्रिया सिद्धो प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होगा तो उसकी कर्ण संज्ञा होती है। और कर्तो क्रिया आप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहे तो उसकी कर्म संज्ञा होती है, और जो सहायक होगा उसकी कर्ण संज्ञा होती है। नेक्स्ट है समगानों में एक सम्मिलित नहीं है, प्रस्ताव, प्रतिहार, उद्गीत या फिर विकर्षण, कौन से वाला? और जो यहाँ पर ऑप्शन 4 में दिया गया है कौन सा है इसमें? विकर्षण। इसके बाद है मितम से सारम से वचहि वाग्मिता से संबंधित महाकाव्य है। नैषधीय चरितम, किरातार्जुनियम, शिशुपालवधम या बुध चरितम। मितम च सारम च वचहि वाग्मिता, तो महावाक्य है, और किससे संबंधित महावाक्य है? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में दिया गया है, अर्थात जो नैषधीय चरित है तो उसमें से ये लिया गया है। नैषधीय चरित की बात करें तो श्री हरिजन के द्वारा रचित है, और 22 जो है इसमें सर्ग है, और राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा है वो इसमें दिखाई गई थी। 22 सर्ग हैं, 2830 श्लोक हैं। कितने? 22 सर्ग हैं, 2830 इसमें श्लोक हैं। महाभारत का जो नल उपाख्यान है उसमें से यह लिया गया है, और वैदर्भी शैली है इसमें, वैदर्भी शैली है, ये वाली इसमें शैली है, वैदर्भी शैली। सूक्तियों की बात करें तो आर्जवम ही कुटिलेषु न नीति ही, जनन आनन का कर्म अपृष्यति, मितम च सारम च वाचहि वाग्मिता,
ये सूक्ति है इसी में से ली हुई। कर्म कह सब कृतमत्त न भुंकते, दुर्जया ही विषय विदुषा अपी। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण सूक्तियां हैं। इसके बाद आ जाता है जिसमें भाव प्रधान हो, उसे हम नाम उपख्यात निसर्ग निपात क्या कहेंगे। भाव प्रधान हो जिसमें, तो उसे हम क्या कहेंगे, आख्यात। इसके बाद है कत और कत्वतु, इनकी संज्ञा होती है कृत अव्यय प्रत्यय या निष्ठा संज्ञा। कत और कत्वतु की, कत और कत्वतु जो होते हैं इनकी निष्ठा संज्ञा होती है। कत कत्वतु निष्ठा जो सूत्र है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है संस्कृत किस वर्ग की भाषा है। तो किस वर्ग में आता है संस्कृत ये, तो इसको जो माना गया है सतम वर्ग के अंतर्गत। एक भाषा जो है इनको दो भागों में बांटा गया था, सतम में और जो ये केंटुम वर्ग है इसमें। तो जो सतम वर्ग है इसमें आती है ये। जैसे संस्कृत है, संस्कृति में हम ये सतम को सो कह देते हैं, और केंटुम में, क्योंकि सतम और केंटुम दो वर्ग थे, तो ऐसे ही हम लैटिन जो भाषा है इसमें केंटुम लिखते हैं सो को। ये सो जो है सो सतम। लैटिन जो भाषा होगी, जब आप कहीं जाओगे दूसरे देश में, तो अगर वहाँ की लैटिन भाषा होगी, तो अगर आपने सो बोलना है तो आप क्या कहोगे उनको, केंटुम। मतलब हमें केंटुम रुपए चाहिए, 100 रुपये। ऐसे ही अगर ग्रीक में चले गए आप, तो वहाँ 100 रुपये को क्या बोलोगे, हेकातोन। अगर जर्मनी में चले गए, जर्मनी में 100 रुपये को क्या बोलते हैं, 100 को हुंद। और इसी प्रकार से केल्टिक में केत कह देते हैं, केत। और तोखारी में इसे कंद कह देते हैं, 100 को। और आयरिश में इसे केद कह देते हैं, केद। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम, 100 कह देते हैं, 100 भी कह देते हैं और हुंड भी कह देते हैं, 100 या फिर हुंड। तो ये तो है केंटुम की। और संस्कृत वाले तो आपको पता ही है, संस्कृत में हम सतम कह देते हैं, जैसे हिंदी में हम सो कह देते हैं। अवेस्ता जो भाषा है, अवेस्ता वाली, अगर वहाँ पर चले जाओ आप जहाँ पर अवेस्ता बोलते हैं, तो अगर आपने 100 बोलना है तो आपको सतम बोलना होगा, सतम। इसी प्रकार से फारसी में इसे सद कह देते हैं, सत भी कह देते हैं, सद भी कह देते हैं, सत या फिर सद। और इसी प्रकार से स्लाविक है या रूसी कह सकते हैं, रूस वाले, तो ये 100 को क्या कहते हैं, सत, स्तो कह देते हैं, स्तो ये वाला। और इसी प्रकार से बाल्टिक है, बाल्टिक में इसे 100 को हम क्या कहते हैं, जिमतस कहते हैं 100 को। और इसी प्रकार से लुथियानन है, इसमें हम सिमतास कहते हैं, सिमतास। तो जैसे आप संस्कृत में 100 को बोलते हैं, इस प्रकार अलग अलग जो भाषाएं हैं उनमें ये 100 को इस प्रकार से कहा जाता है। और ये केंटुम वाली है। नेक्स्ट है यज धातु। कत प्रत्यय करने पर कौन सा रूप इसका बनेगा। तो कौन सा बनेगा जब हम करेंगे, तो यज का इष्ट है। नेक्स्ट आ जाता है रस रुद्र नयमन शब्दलाग है। रस और रुद्र पद क्रम से कौन सी संख्याओं के वाचक हैं। रस रुद्र नयमन शब्दलाग है शिखंड। तो कौन सा पढ़ा था हमने, जो शिखंडी जो छंद है उसमें हमने ये पढ़ा था, रस और रुद्र वाला। तो इसमें आप बता सकते हैं अब कौन सा बन सकता है। तो यही बनेगा, इसका 6 और 11 बनेगा या फिर 12 बनेगा। तो कौन सा बनेगा, रस रुद्र नयमन शब्दलाग है शिखंडी। तो यही बनेगा, रस में 6, रुद्र में 11 और 6 17। यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लगन, गुरु। रस में 6, रुद्र में 11, 17 अक्षर। इसके बाद है नेक्स्ट में आ जाता है सुना से पख्यान। तो ये ऐत्रेय ब्राह्मण में है, शतपथ, तांडव, गोपद। किस में है, सेना से। तो इसको जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 1 में, अर्थात ऐत्रेय ब्राह्मण में। अगला क्वेश्चन है अथर्ववेद का दूसरा नाम। तो कौन सा है अथर्ववेद का दूसरा नाम। अथर्ववेद का दूसरा नाम
ब्रह्मवेद है। ब्रह्मवेद, भैष्यवेद, छंदोवेद, महिवेद, ये सारे सारे हैं इसके। इसके बाद आ जाता है त्रिलोकी। इसमें गीप करने वाला जो सूत्र है वो तो गुणवचना, द्विगुह, यच या उगित च। कौन सा है यहाँ पर इसमें त्रिलोकी में गीस करने वाला? ये जो प्रत्यय आए थे हमने इसमें आपको बताया था। तो इसमें द्विगुह एक सूत्र आता है जो क्या करता है, गीप करता है। इसी प्रकार से कुमारी का बताया था हमने आपको, वैसे पर्थ में सूत्र है गीप करेगा, गीप और कुमारी रूप इसमें बनेगा। इसी प्रकार से सिद्ध गौरादि व्यास का बताया था, गीस करता है, गीस, ये वाला गीस, गीस करता है, और इसका जो है ये गौरी और नर्तकी रूप बनता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है कस्मिंश्चित पद का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा बनेगा? कस्मिन प्लस में चित। नेक्स्ट आ जाता है रामेशु पद में सत्व करने वाला सूत्र है। रामेशु में राम है, ये राम का रूप है, और सप्तमी बहुवचन में बनता है रामेशु। तो अब यह जो, क्योंकि वैसे तो सा बनता है ये वाला, लेकिन इसको जो है षटकोण वाला बनाना है, मूर्धन्य, तो कौन सा वाला करेगा फिर यहाँ पर? तो ये जो ऑप्शन 2 में दिया गया है आदेश प्रत्यय हो। नेक्स्ट है भूयिष्ठ में जो प्रकृति प्रत्यय बना है कौन सा है? तो बहु यिट इष्टन, ऑप्शन 4 वाला। नेक्स्ट है पार्थिव में जो अय करने वाला सूत्र है वो कौन सा है? पार्थिव में अय करने वाला, तो अय करने वाला ऑप्शन 1 वाला है, तस्य ईश्वर है। नेक्स्ट है प्रयत्न है, स्मस पद का विग्रह कौन सा बनेगा? तो बनेगा परिगलान है अध्ययनाय, ये वाला। तो इस प्रकार से जो हमारे आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।